फ्रेंड्स वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइस। तो इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ समर एग्जामिनेशंस के बारे में नागपुर यूनिवर्सिटी के, क्योंकि इसके ऊपर डिटेल में बात करना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में अभी सब कुछ क्या चल रहा है, आगे कौन से अपडेट्स वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा गाइस जो एग्जाम समर एग्जाम्स होगी तो वो कैसी हो सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है गाइस वो देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको सारे जो इन्फॉर्मेशन और सारे जो अपडेट्स है गाइस वो मिल जाए। गाइज मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी में अभी फिलहाल क्या चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में हमें कौन से अपडेट्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको पता ही होगा गाइज अभी जो विंटर एग्जामिनेशंस है वो फेजेस वाइज शुरू है। इसके अलावा गाइज डायरेक्ट सेकंड ईयर के जो थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम के अपडेट्स है, इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स का कैप राउंड के थ्रू या फिर सेंट्रलाइज प्रोसेस के थ्रू एडमिशन हुआ है उनके भी जो एग्जाम के अपडेट्स है गाइज वो अभी तक आने के हैं, तो उनके अपडेट्स हमें आगे कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइज जैसे कोरोना की सिचुएशन है, जो केसेस वगैरह वो बढ़ रहे हैं, तो इसके वजह से गाइज जो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपेसिटी रहती है यूनिवर्सिटी की या फिर कॉलेजेस की वगैरह वो भी काफ़ी कम है। ठीक है, इसके अलावा इस कल जैसे हमने एक आर्टिकल देखा था जिसमें लिखा था कि 24 मई से जो फाइनल सेमेस्टर की विंटर एग्जाम समर एग्जामिनेशंस वगैरह वो शुरू हो सकते हैं। ठीक है, कल जैसा वीडियो मैंने बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये सब कुछ कंफर्म नहीं है, टेंटेटिव डेट्स हम उसको बोल सकते हो और उसके आगे बढ़ने को जो चांसेस है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है गाइस कि जो एकेडमिक करियर है और जो सिखाना वगैरह वो भी काफ़ी पीछे है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि जो आपका सिलेबस है वही कंप्लीट किया नहीं जाएगा और जो आपके एग्जामिनेशंस वगैरह वो ली जाएगी, तो ऐसे तो होने के चांसेस रहते ही नहीं है। पहले तो आपके सिलेबस वगैरह को पूरा सिखाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। इसके अलावा इस मीटिंग्स वगैरह होती है, सब कुछ पूछा वगैरह जाता है कि अलग अलग कॉलेजेस एफिलेटेड होते हैं इस यूनिवर्सिटी के साथ, सब कुछ पूछा जाता है कि सिलेबस कहाँ तक है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर कंप्लीट होने के बाद जो एग्जामिनेशन के डेट्स वगैरह गए उसके बारे में सारी जो बातें वगैरह है वो होती है। ठीक है, इसके अलावा जब आर्टिकल में हमने पढ़ा तो एक डिसीजन सही लग रहा था कि अगर फाइनल ईयर की जो एग्जामिनेशन है वो हो जाती है तो उनको फ्रीडम मिल जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बैठने वगैरह के लिए। ठीक है, जो डिसीजन है गाइस ऐसा अगर कंफर्म डिसीजन हमें देखने को मिलेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको सिखाया वगैरह नहीं जाएगा और आपकी जो एग्जाम्स है वो पहले ली जाएगी। आपका जो सारा जो कोर्स वगैरह वो कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद ही जो एग्जाम्स वगैरह है वो ली जाएगी। ठीक है, और 24 मई मतलब काफ़ी ही पास लग रहा है, ऐसा मेरे को लगता है। मे बी जो डेट्स है वो हमें आगे वाली डेट्स देखने को मिल सकती है क्योंकि वो कन्फर्म अपडेट है ही नहीं। अगर कन्फर्म अपडेट होता तो फिर सोचने वाली बात होती। इसके अलावा गाइस जब हमें अपडेट आता है तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी हमें अपडेट देखने को मिलता है एग्जाम का, तो जिस दिन अपडेट आता है उसके बाद कुछ दिनों बाद जो एग्जामिनेशंस वगैरह है वो होती है। जैसे अभी भी आपने देखा होगा कि जो अपडेट है स्टार्टिंग की जो एग्ज़ाम थी वो 25 मार्च से एग्ज़ाम्स वगैरह स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और उसमें भी फेजेस वाइज एग्जाम्स कंडक्ट की गई थी, इस कोर्स की पहले, फिर इस सेमेस्टर की पहले वगैरह वगैरह। तो ऐसे फेजेस में एग्जामिनेशंस रहते तो अपने आप ही जो एग्जामिनेशंस की डेट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है, क्योंकि पहले कुछ के एग्जाम्स रहते फिर बाद में किसी और की एग्जामिनेशंस रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अलावा जितना मेरे को लग रहा है कि 24 मई काफ़ी मतलब पास लग रहा है। ठीक है, जो डेट्स वगैरह वो हमें आगे की देखने को मिल सकती है, बट एक चीज़ है गाइस कि हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है। एग्जाम कब वगैरह होगी उसके तो अपडेट्स यूनिवर्सिटी देगा। ठीक है, अगर हम हर आर्टिकल के ऊपर भरोसा करेंगे तो पता नहीं कैसे ही अपडेट्स देखने को मिलेंगे। कल हमने लाइव स्ट्रीम में भी एक आर्टिकल पढ़ा था जिसको देख के तो मेरे को भी हंसी आ रही थी। ठीक है, तो आर्टिकल्स हमेशा 100% सच नहीं होते, बट एक चीज़ रहती है कि आर्टिकल से हमें हिंट्स और पता चल सकता है कि टेंटेटिव डेट्स वगैरह क्या रह सकती है। ठीक है, बट मैं आपको अभी भी यही बोलूंगा कि अभी भी मतलब ये मत समझो कि आपकी एग्जाम उसी तारीख से होगी, कुछ भी हो सकता है, जो डेट्स वगैरह वो एक्सटेंड हो सकती है। बट जैसे वहाँ पे लिखा था कि फाइनल सेमेस्टर की पहले वगैरह हो सकती है, अगर वैसे होता है गाइस तो बहुत सही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा गाइस कल मैंने कमेंट्स में ये भी पढ़ा कि जो समर एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन हो सकती है या फिर ऑफलाइन हो सकती है। तो गाइस देखो अभी की जो सिचुएशन है, तो अभी की सिचुएशन के अनुसार अगर एग्जाम कंडक्ट की जाती है इतने जल्दी तो उस एग्जाम को ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन के अलावा अदर कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जो केसेस है वो बहुत ही बढ़ रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इसमें अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशंस लेते हैं तो फिर तो आपको पता है कि प्रोटेस्ट के अलावा और कुछ हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑनलाइन तो ही एग्जाम्स होगी, ऑफलाइन के तो ज़्यादा चांसेस लग नहीं रहे।
और अगर इतनी जल्दी एग्जामिनेशंस वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे तो ऑनलाइन के ही चांसेस है, ठीक है। और गाइज मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको वेट करना है, ठीक है। जब तक आपको मतलब ऑफिशियल अपडेट नहीं मिलता है कि वेबसाइट पे आया है सर्कुलर जिसमें लिखा है कि जो हमारी एग्जामिनेशंस है वो इस तारीख तक है, तब तक आप जो भी न्यूज़ आपको मिल रही है तो वो 50% श्योरिटी के साथ ही समझो कि ये सच हो सकता है, ठीक है। 100% श्योर मत रहो, क्योंकि यूनिवर्सिटी का अपडेट और आर्टिकल के जो अपडेट्स रहते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंस वगैरह है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस बाकी सारी चीज़ों के जो अपडेट्स वगैरह वो तो मैं आपको देता ही रहता हूँ और मतलब सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अभी जो मेरे को लग रहा है कि जो मेन अपडेट्स हमें अभी देखने को मिलेंगे वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के थर्ड सेम और जिनके भी सेंट्रलाइज प्रोसेस के थ्रू एडमिशन वगैरह हो उनके हमें अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर उनका भी अपडेट्स आते हैं तो मैं ज़रूर आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे अपडेट्स भी मैं आपको दे दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो अभी आपको सारी जो बातें हैं वो समझ में आ गई होगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलते रहे।